नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस एजुकेयर पे। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो है साइंस में, और साइंस में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2-3 दिसंबर 1984। आप सोच रहे होंगे 2-3 दिसंबर है, 2 डेट क्यों दिए हैं। तो मित्रों, ये रात में जो घटना हुई थी लगभग 12-12:30 बजे के आसपास या 2 बजे तक, तो इसलिए 3 दिसंबर भी कभी कभी मेंशन कर देता है, ठीक है ना। तो 3 दिसंबर भी कहीं कहीं मेंशन करता है और कहीं कहीं 2 दिसंबर भी मेंशन करता है। तो आपको याद रहे कि 2 और 3 दोनों दिसंबर दोनों डेट हैं, ठीक है ना। जिस ऑप्शन में आ जाए उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। तो 2 डेट आती है, 2-3 दिसंबर 1984 को। तो ये हुआ क्या था मित्रों, तो ये कंपनी थी जिसका जो है ये नाम था इसका जो है कार्बाइड जो है, ठीक है ना। कार्बाइड एक कंपनी थी, उसमें जो एक गैस थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। MIC गैस का रिसाव होने लगा, और इस रिसाव होने के कारण क्या हुआ कि काफ़ी लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई। जो सरकारी आंकड़ा है वहाँ पे, कि सरकारी आंकड़ा कहता है कि 3387, कहीं कहीं मिलेगा कि 3787 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन ये गलत है। इसमें जो डेथ हुई थी वो लगभग लगभग 15,000 लोगों की हुई थी। ये एक्चुअल में आंकड़ा है। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, ये गैस जो है कीटनाशक बनाने में काम आती है, और इसी गैस के रिसाव के कारण जो है यहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। आज भी उसका इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी लोगों इसमें जो है शारीरिक रूप से विकलांग हो गए, अंधे हो गए, बहरे हो गए, और शारीरिक रूप से उनकी क्षति हो गई जो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको हमने जो यहाँ पे पुटअप कर दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक यशद पुष्प फिरोस्फर उल कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड इसका सही आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीनो यौगिक। ये होता क्यों है मित्रों, कोई भी वस्तु खराब कब होती है, खराब होती है कि जब उसमें प्रोटीन का क्षरण होने लगता है ना, प्रोटीन खत्म होने लगती है तो वस्तु खराब होने लगती है। और किसी वस्तु को ताज़ा रखना हो तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसको 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। जो फ्रिज होती है ना, फ्रिज के ऊपर जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर के जस्ट नीचे होता है एक ट्रे, वो ट्रे में 4 डिग्री टेम्परेचर हमेशा मिलता है। अगर उसमें सामान रखा जाए, कोई वस्तु रखा जाए, तो जल्दी खराब नहीं होती। तो उसी प्रोटीन के क्षरण के ही कारण कोई वस्तु खराब होती है। यानी टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ जाता है, 15-20 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, तो वस्तु जल्दी खराब होने लगती है, क्योंकि प्रोटीन का क्षरण बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो उसी में क्या होता है कि जो मछली मर जाती है तो एम्यूनो यौगिक होता है, एक जो है दुर्गंध होती है, इसके कारण जो है महकता है। देखे होंगे जहाँ पे मछली हट्टा होता है, मछली वाला, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। तो इसी यौगिक के कारण जो है दुर्गंध आती है। ठीक है मित्रों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड। और एक और होता है हिमकृत कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। जैसे कभी कभी ना कि कृत्रिम आर्टिफिशियल बारिश करानी होती है, तो इन्हीं दोनों जो है हम केमिकल का प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड और हिमकृत कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है मित्र, इसको हम जो है क्लाउड भी बोलते हैं, जो है क्लाउड रेनिंग बोलते हैं। ठीक है ना मित्रों। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वां क्या है कि मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है, वह है, ठीक है ना, कामा है जैसे। तो इसका मतलब यह है कि इन जो चारों ऑप्शन है, कौन सा ग्रह है कि जहाँ पे मीथेन गैस की जो प्रचुरता ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगल में भी पाई जाती है और बृहस्पति में भी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा गया है। मित्रों, क्यों कहा गया है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाइटेनियम। ये भविष्य की धातु है। अब बहुत मजबूत भी धातु होती है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में सबसे मजबूत धातु कौन है। तो जैसे ऑप्शन दे दिया, लोहा दे दिया, टाइटेनियम दे दिया, तांबा दे दिया, और भी कुछ पीतल दे दिया, तो लोग लोहा को लगा देते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं लोहा ही बहुत मजबूत है। नहीं, टाइटेनियम बहुत मजबूत भी है, बहुत महंगी भी धातु आती है, और भविष्य की धातु इसी को कहा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ये जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना मेरे इसमें, तो मैक्सिमम वो कई बार पूछे गए हैं, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है हम इसमें जो है रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। शुष्क धुलाई में
किसका प्रयोग होता है? पहले जान लीजिए कि शुष्क धुलाई क्या होती है। जो ड्राई वॉश होता है, जैसे कोट होती है, जो हैवी कपड़े होते हैं तो उनका पानी में डुबो के धुलाई नहीं होती, जिससे वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनका ड्राई वॉश किया जाता है। तो साइंस की भाषा में हम इसको शुष्क धुलाई बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ए पेट्रोल, बी बेंजीन और सी एल्कोहल और डी सभी। तो उसका सही ऑप्शन है डी, यानी आला, आल है। सभी से धुलाई होती है, पेट्रोल से भी, जैसे हमारे कोट वोट होती है, कोट की धुलाई पेट्रोल से ही होती है, बेंजीन से भी होती है, अल्कोहल से भी होती है। ठीक है मित्रों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग माचिस के निर्माण में किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल फास्फोरस। और उसके साथ साथ गोंद का भी प्रयोग करते हैं और जो है कांच के चूर्ण का भी प्रयोग हम करते हैं। तो लाल फास्फोरस है कि जिसमें जो माचिस में यूज़ होता है, जलाने के काम आता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, हम ये कौन से सिंदूर की बात कर रहे हैं? सिंदूर दो तरह का होता है, एक पीला देखे होंगे, एक रेड कलर का देखे होंगे। तो जो पीला वाला सिंदूर हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना मित्रों, तो इसका जो सही आंसर है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और एक तरह से बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पॉइजन होता है ये पीला वाला सिंदूर, एक पॉइजन का काम करता है। तो ये बहुत ही खतरनाक भी होता है, रेड वाला नहीं, सिर्फ पीला वाला। ठीक है, तो जो पीला वाला है उसी की हम बात करें। रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर है वो क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ठीक है ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधार के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट। क्या पहले क्षारीय भूमि का होता है? क्षारीय भूमि जो ऊसर भूमि होती है, जिसमें कुछ उपज नहीं होती है, ठीक है ना, तो उसको सुधारने के लिए हम कैल्शियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज रही साइंस का क्वेश्चन। और जो मेरा चैनल है जीएस एजुकेयर, प्लीज़ मित्रों इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।